साथियों नमस्कार। मैं संयोग दीपक शास्त्री। मैंने आपसे पिछले हफ्ते प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही अपने नए संस्करण में आपके समक्ष हाल ही में संपन्न हुए ऑडिट की ऑब्जर्वेशंस साझा करूंगा। ये ऑब्जर्वेशंस हमारी आधिकारिक एओ ने इसी वर्ष हमारे GC5 के सेंट्रल पार्क में सबके सामने प्रकाशित की थी। ये बहुत ही गंभीर और बड़ी अनियमितताएं हैं जिसमें हज़ारों का नहीं, 1-2 लाख का नहीं, कई लाख का इन्वॉल्वमेंट शामिल है। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सभी को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है और हमारा कितना पैसा है और वो पैसा किस तरीके से व्यय होता है और कितना पैसा व्यय किया गया। क्या कागजी कार्रवाई हुई या कागजी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इसमें फिर से मैं दोहराता हूँ 1-2 लाख रुपए नहीं, कई लाख रुपए का लेन देन शामिल है। तो देरी ना करते हुए बहुत छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन को ना गिनाकर जो क्लरिकल मिस्टेक्स हैं, मैं आपको कुछ अहम गंभीर और बड़ी पेमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। और ये ऑब्जर्वेशंस हैं जो प्रकाशित हुई, उनमें से एक है जो बड़ी है। सभी को पता है घटनाक्रम, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। 2023 ने चुनाव नहीं कराए और फिर जिस तरीके की गहमा गहमी हुई और फिर माननीय रजिस्ट्रार ने बोला कि भाई इनका तो कार्यकाल ही ख़त्म हो गया। तो कार्यकाल ख़त्म हो गया, ना तो वो चुनाव कराने की स्थिति में थे और ना ही कोई बड़ी पेमेंट और ना ही बड़ा कार्य कराने की स्थिति में। लेकिन उसके बावजूद भी वर्ष 2023 की एओए ने 65,28,609 रुपये की पेमेंट्स हमारी एक यहाँ की रखरखाव वाली बड़ी एजेंसी को की, जो अप्रैल 2024, मई 2024 और जून 2024 में हुई। इनका कार्यकाल अक्टूबर 2023 में भी ख़त्म हो चुका था। अब ये बोल सकते हैं कि भाई ये कंपनी है, ये हमें इनका पेमेंट करना ही था, लेकिन आपने पेमेंट किया। ऑब्जर्वेशंस कहती हैं, जो ऑडिटर ने पब्लिश की हैं, जो डॉक्यूमेंट मेरे साथ में है, जो आपके सामने भी शेयर हुआ, कि पेमेंट डन विदाउट मेकिंग प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹65,28,000। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि अपने घर के 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए भी कितनी लेन देन होती है। 20,000 रुपये का किराया पे घर उठाने के लिए कितनी लेन देन पुलिस जांच होती है। लेकिन यहाँ पर 65,28,000 रुपये बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर फॉर्मेट में लाए कर दिए गए। ये छोटा अमाउंट नहीं है। तो आप सोचें कि ऐसी जल्दबाजी क्या थी। नई एओ आने ही वाली थी, कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने की पोजीशन में नहीं थे क्योंकि आपका कार्यकाल ख़त्म हो चुका था। तो एक नई जो एओ है वो आने में 1 महीना भी नहीं बचा था। कोई कहीं नहीं जा रहा, तो वो आके कर सकते थे, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बना के कर सकते थे। तो ये 65 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करने की क्या ही जल्दी पड़ी थी। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था कि भाई ये कहीं पेमेंट का जो एक ऑब्लिगेशंस है और जो मुझे ऑब्लाइज किया जाना था वो ऑब्लिगेशंस कहीं और चली जाएंगी। ये शक पैदा होते हैं और ये कंफर्म इस रिपोर्ट के द्वारा होना बाकी है। ऑब्जर्वेशन है, बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है। इसमें सफाई, इसमें कोई अपना इनपुट और कमेंट देने में उस समय के अध्यक्ष और सचिव नाकाम रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटी छोटी हैं। अटेंडेंस रिकॉर्ड को बिना देखे प्रोसेस कर दी पेमेंट्स। मतलब समझ रहे हो कि डबल पेमेंट दे रहे हैं, राइट। 46,67,000 की पेमेंट ओवर टाइम के नाम पे हुई। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। हम क्यों ओवर टाइम करा रहे हैं यहाँ पर कर्मचारियों का? क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा पेमेंट ओवर टाइम के नाम पर? ये 3 साल का लगा के है, 21-22, 22-23 और 24 में भी। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुई लोगों की,
देखो वैसे सिक्योरिटी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं कराई और जो भी आ रहा है वो आ रहा है। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं एक एक करके वीडियो में आऊँगा, लेकिन ये मैं आज 2 ही हाईलाइट कर रहा हूँ। कंसल्टेंसी के नाम पर ये एलोबरेट होनी बाकी है। ये ऑब्जर्वेशन है 33 lakhs अप्रोक्स पेड एज ए कंसल्टेंसी फी, 5% ऑन टोटल बिल वैल्यू consultancy fee, but KRA and KPI are not available for review. वो आगे लिखते हैं, वी हैड ऑल्सो ऑब्जर्व दैट AO टीम हैड पेड 33.64 lakhs towards consultancy fee, but KRA and KPI are not defined और not available for review. ये कंसल्टेंसी फ़ी किसको गई? ये 5% लेने वाला कौन है? और ये अमाउंट छोटा अमाउंट नहीं है। तो आज के संस्करण में मैं बहुत ज़्यादा इसको कंफ्यूजिंग ना बनाते हुए, अभी बहुत हैं और सबके तथ्य हैं, और ये एक ऑडिटर ने की है जिसको हमने 2 लाख रुपए की फ़ीस दी है, वो सबके सामने यहाँ पर आए भी थे और ओपनली उन्होंने ये बातें बोली। कार्यकाल ख़त्म होने के बाद आनन फानन में नए AO की शपथ से पहले ही आपने लगातार 22, 23, 25 ऐसे लाख देकर पेमेंट की, 65 लाख की पेमेंट की। क्या आनन फानन थी? कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक से नहीं बना था। ये आरोप है, ये आरोपों की बुनियाद है और इनके आगे बारीकी से जांच होनी ज़रूरी है। 33 lakhs कंसल्टेंसी के नाम पर, कौन है वो कंसल्टेंट? क्या उसकी KPI हैं? क्या KRA हैं? कौन है जिसको 33 लाख रुपए दिए गए? ये छोटे मोटे अमाउंट नहीं है। आप इनको समझें और सोचें कि किस तरीके की अनियमितताएं, किस तरीके का खिलवाड़ पैसे के साथ में टेक्निकल ग्लिचेस का फ़ायदा उठाते हुए करने की कोशिश की गई है और डेवलपमेंट के नाम पर चेपियाँ लगाई गई हैं, हमारी जेब पर चपत लगाई गई है। आज के संस्करण में इतना ही। आगे और अनियमितताएं लेके आपके समक्ष हाजिर रहूँगा। किसी भी विषय पर अगर आपको चर्चा करनी है तो आप AO से भी कर सकते हैं, ये क्योंकि ये उनके ही द्वारा प्रकाशित ऑब्जर्वेशंस हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। सजग रहें, सतर्क रहें। करीबी होने का मतलब ये नहीं है कि वो जनहित के पैसे को, कोई भी आदमी को अधिकार मिल जाता है कि वो उसको चपत लगाए, उसका मिसयूज़ करे, अनियमितताएं फैलाए। बहुत बहुत धन्यवाद।